Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. सो आज की वीडियो में बेसिकली 3 चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस साल यूओजी में बीएस, एलएलबी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन्स किस बेस पर होंगे, मैट्रिक की बेस पर होंगे, इंटर की बेस पर होंगे या मैट्रिक और इंटर दोनों की बेस पे होंगे, बिकॉज एडमिशन पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सो उस बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंडली, यूओजी एडमिशन सर्कुलर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कल ही वेबसाइट पर अपलोड किया गया और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं, तो आज की वीडियो में उस सर्कुलर को ज़रा सा एक्सप्लेन करूंगी। और थर्ड चीज़ ये कि यूओजी एडमिशन डेडलाइन के हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। सो सबसे पहले अगर उस सर्कुलर को ज़रा सा एक्सप्लेन कर लिया जाए तो यूओजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कल ही ये सर्कुलर अपलोड किया गया है और इसमें 3 चीज़ें बेसिकली कही गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब मेरिट लिस्ट वगैरह लग जाएगी तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उसकी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह लेके यूनी जाना है और वहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह आपने सबमिट करवानी है, पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी तौर पे साथ लेके जाने हैं। सेकंड चीज़ ये कि आपने अपना CNIC लाजमी तौर पे लेके जाना है। अगर आप 18+ हैं तो आपका ID कार्ड आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास आपका ID कार्ड नहीं होगा, बेफॉर्म लेके जाएंगे तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट होगा। ID कार्ड जो है, CNIC जो है वो मस्ट है आपका। सो अगर आप 18+ हैं तो आपने लाजमी तौर पे अपना ID कार्ड लेके जाना है, बिकॉज ID कार्ड के बगैर आपका एडमिशन डन नहीं होगा। सो ID कार्ड आपने अपना लाजमी तौर पे साथ लेके जाना है। और अगर आप 18 ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी एज अभी 18 नहीं हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि BS में एडमिशन लेने जा रहे हैं और उनकी एज अभी 18 नहीं हुई, तो फिर ऑब्वियसली उनका तो बेफॉर्म ही चलेगा। लेकिन अगर आपकी 18 एज हो चुकी है और अगर आपने अभी तक ID कार्ड नहीं बनवाया तो फ़ौरन से ID कार्ड बनवा लें, या फिर वो टोकन पहले दिया जाता है आपको, आप वो टोकन भी लेके जा सकते हैं। माइट भी उससे भी यूनी वाले सेटिस्फाई हो जाएं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपना ID कार्ड ही साथ लेके जाएं। और थर्ड चीज़ इसमें BS 5th सेमेस्टर के लिए है कि द अपर एज लिमिट फॉर BS 5th सेमेस्टर इंडक्शन शैल बी 27 ईयर्स। सो ये था सर्कुलर जिसमें ये कुछ चीज़ें आपको बताई गई डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड और एज लिमिट वगैरह के रिलेटेड। सो आप इनको लाजमी तौर पे फॉलो करिएगा, बिकॉज ये सर्कुलर अगर अपलोड किया गया है तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, इसीलिए इनको प्रॉपर नोटिफिकेशन की फॉर्म में अपलोड किया गया है। सो इन्हें लाजमी तौर पे आप फॉलो करिएगा। सो उसके बाद अगर आप बात कर ली जाए कि यूओजी में इस साल BS एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स और LLB के एडमिशन किस बेस पर होंगे, तो पहले यही होता था कि यूओजी में एडमिशन्स मैट्रिक और इंटर दोनों की बेस पे होते थे। 70% इंटर के मार्क्स और 30% मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड होते थे। लेकिन अब इस साल इस दफ़ा ऐसे नहीं होगा। इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ इंटर की बेस पे आपका एडमिशन होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंटर में आपके 45% मार्क्स आएंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे यूओजी में BS प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। सो इंटर में आपके 45% मार्क्स होना लाजमी है, वरना आप यूओजी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले बताया गया है और ये सारे BS प्रोग्राम्स के लिए है कि आपका 45% मार्क्स आपके लाजमी तौर पे FSC या इंटरमीडिएट वगैरह में होने चाहिए। और उसके बाद जो आपका मेरिट है, मेरिट आपका इस तरह से कैलकुलेट होके आएगा कि आपके टोटल 100% इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। पहले 70% मैट्रिक और 30% इंटर होता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपके 100% इंटरमीडिएट की मार्क्स की बेस पे ही एडमिशन होगा। लेकिन इंजीनियरिंग के कुछ डिपार्टमेंट्स और इसके अलावा BS आर्किटेक्चर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट और ECAT वगैरह कंपलसरी है। सो उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैं उनका बता चुकी हूँ कि उनका मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होके आएगा। सो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन कर दूंगी, तो आप उन डिपार्टमेंट्स का उधर से देख सकते हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया कि कुछ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं और BS आर्किटेक्चर जो कि 5 ईयर प्रोग्राम है, उनमें अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उनका मेरिट कैलकुलेशन और तरह से होगा, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं उस वीडियो से। लेकिन बाकी किसी भी आप BS प्रोग्राम में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके टोटल जो है वो इंटरमीडिएट की बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। और चूंकि स्टूडेंट्स के पास अभी इंटरमीडिएट के मार्क्स मौजूद नहीं हैं, सो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे कि इंटरमीडिएट के तो मार्क्स मौजूद नहीं हैं, अभी तक रिज़ल्ट भी नहीं आया, तो कैसे एडमिशन हम ले सकते हैं। तो आप एडमिशन लें, आप लाजमी तौर पे अप्लाई करें और सिर्फ एक डिपार्टमेंट में ना अप्लाई करें, आप 3-4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें, बिकॉज रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपका जो एडमिशन है वो इंटर की बेस पे हो रहा है और इंटर का भी आपके पास रिजल्ट मौजूद नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि वो बिल्कुल रिस्क ना लें, उनका साल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप 3 से 4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें। किसी ऐसे डिपार्टमेंट में भी अप्लाई लाजमी तौर पर करें जिसका मेरिट थोड़ा लो हो, बिकॉज ज़ाहिर सी
बात है, अब इंटर का रिजल्ट मौजूद नहीं, क्या बनेगा आपके मार्क्स का किसी को कुछ पता नहीं। सो इसलिए आप 3-4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें और किसी एक लो मेरिट वाले डिपार्टमेंट में भी लाजमी तौर पे अप्लाई कर लीजिएगा। आप कौन से डिपार्टमेंट्स का मेरिट लो होता है इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट वाली जो वीडियो है वो चेक कर सकते हैं, उधर से आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स का मेरिट लो है और कौन से डिपार्टमेंट्स का मेरिट हाई होता है। सो आपको इस चीज़ का आइडिया उधर से हो जाएगा। तो आप एक लो मेरिट वाले डिपार्टमेंट में लाजमी तौर पर अप्लाई करें। और अभी इंटर का रिजल्ट मौजूद नहीं और जो डेडलाइन यूजी की तरफ से बताई गई है वो 8 अक्टूबर 2021 है, लेकिन इस डेडलाइन को अब एक्सटेंड कर दिया गया है और जो न्यू डेडलाइन है वो है 15 अक्टूबर 2021। और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो बीएस के हैं, बीएस 5th सेमेस्टर के हैं, एलएलबी के हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के, एमएस, एमफिल, पीएचडी, अब किसी भी डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपके एडमिशन्स अब 15 अक्टूबर 2021 को ही क्लोज होंगे। और अगर इंटरमीडिएट का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक भी ना अनाउंस किया गया तो ये डेट ज़्यादा मज़ीद भी एक्सटेंड हो सकती है, बट फ़िलहाल जो एक डेट फाइनल बताई गई है वो है 15 अक्टूबर 2021। 15 अक्टूबर 2021 तक डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। सो अभी अगर आपने यूजी में एडमिशन लेना है सो 15 अक्टूबर 2021 4:30 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस दफ़ा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। पहले तो उन्हें रिजल्ट से कंफ्यूज किया जा रहा है कि रिजल्ट ही नहीं अनाउंस किया जा रहा है इंटरमीडिएट का, और सेकेंडली फिर एडमिशन की मतलब यूजी में आपने एडमिशन लेना है और वो कंप्लीट इंटरमीडिएट की बेस पे होगा और आपके पास अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट मौजूद नहीं, तो स्टूडेंट्स को कोई पता नहीं कि हमारे कितने इंटरमीडिएट में अब मार्क्स आएंगे और हमने फिर कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, और कुछ समझ नहीं आ रही होगी स्टूडेंट्स को। मैं समझ सकती हूँ कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो आप रिलैक्स रहें, 3 से 4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें, एक लो मेरिट वाले डिपार्टमेंट में भी लाजमी तौर पर अप्लाई करिएगा और होप फॉर द बेस्ट, गुड लक टू ऑल दी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आपका जल्दी से रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 15 अक्टूबर से पहले उम्मीद है कि रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तभी यूजी ने जो डेडलाइन रखी है वो 15 अक्टूबर है, क्योंकि उससे पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। सो जब भी रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा तो फिर प्रॉपर जो इंटरमीडिएट के मार्क्स एंटर करने का पोर्टल है वो एप्लीकेशन फॉर्म पे सबको अपेयर हो जाएगा। अभी सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को हो रहा है और जिन्हें हो भी रहा है उन्हें काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। सो 15 जैसे ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा इंटरमीडिएट का तो वो पोर्टल जो है प्रॉपर सारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म पे अपेयर हो जाएगी इंटरमीडिएट का। तो फिर मैं तब आपको मार्क्स एंटर करने का प्रॉपर तरीका भी बता दूंगी कि किस तरह से आप अपने इंटरमीडिएट के पोर्टल में मार्क्स वगैरह अपने एंटर करने हैं। 1 से 2 दिन के अंदर न्यू एडमिशन कैलेंडर भी आ जाएगा, जिसमें डिपार्टमेंटल टेस्ट की भी न्यू डेट होगी, एप्लीकेंट लिस्ट की भी न्यू डेट अनाउंस की जाएगी और इसके अलावा मेरिट लिस्ट वगैरह की डेट भी चेंज होगी और आपकी क्लासेस जिस डेट को स्टार्ट होनी है वो डेट भी अब न्यू अनाउंस की जाएगी। सो न्यू एडमिशन कैलेंडर जैसे ही आएगा, जैसे ही एडमिशन कैलेंडर रीशेड्यूल होगा, सो इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगी, प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको न्यू डेट्स वगैरह बता दूंगी। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।